तो पहले जब एग्जाम आपने दे दिया उसके बाद डिड यू एक्सपेक्ट कि हम टॉप करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में? मेरे पापा को मेरे पे यकीन था कि मैं करूँगी क्योंकि मेरे घर में पहले भी मेरी बहन डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी है। आप कितना मार्क्स लाए हैं? 440 मार्क्स 440 आउट मार्क्स। ऑफ। पहले तो सुबह में उठकर बिजनेस स्टडी का डिफिनीशन लोग वगैरह याद करते थे। फिर 10 बज जाता था, उसके बाद फ्रेश वगैरह हो करके नाश्ता वगैरह करके 1 बजे फिर बैठते थे अकाउंट्स की तैयारी करने। कितने मार्क्स आपको आए? 69। 69। एक्सपेक्टेड था? नहीं, मोर देन 70 एक्सपेक्टेड था। कम आया। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और आप अभी हमारे साथ जुड़े और मैं मौजूद हूँ पटना के सुकृष्णा कॉमर्स में, जहाँ की 12th बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा में जो भी जिन जिलों से टॉप किए हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स को सम्मानित किया जा रहा है। तो पहले देखिए किस प्रकार से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। परिवार आप पे प्राउड फील कर रहा है, सारे फैकल्टी मेंबर्स आप पे प्राउड फील कर रहे हैं, सारे दोस्त आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। ये अचीवमेंट आपकी कड़ी मेहनत, आपका कमिटमेंट, आपका डिसिप्लिन की वजह से ये आपने अचीव करा है। तो आपने अंदर देखा किस प्रकार से सम्मान समारोह का कार्यक्रम लगातार होते जा रहा है। बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। अब हम उन्हीं टॉपर सबसे बात करते हैं, कैसा फील हो रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने मेहनत की और आज इस मुकाम को हासिल किया। हाँ, आप कौन से जिला से टॉप किए हैं? सिवान डिस्ट्रिक्ट। नाम? किशन कुमार गुप्ता। सबसे पहले तो किशन जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपको सुकृष्णा ने क्या क्या गिफ्ट हैम्पर में दिया है? 5000 कैश प्राइज है और ट्रॉफी है और मेडल है और एक गिफ्ट है। Yes. आप कितना मार्क्स लाए हैं? 440 मार्क्स 440 आउट मार्क्स। ऑफ। तो ये सुकृष्णा का रोल है या फिर आपने मेहनत की या फिर कुछ और? सूर्य कृष्णा का रोल है और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल फील किया हूँ और आगे भी स्टडी करना चाहूँगा और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहूँगा और यहाँ से मैं ज़्यादा हेल्प लेना चाहूँगा और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और आगे बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो बनने के बाद क्या करिएगा? बनने के बाद मैं और आगे भी करियर प्लान है फाइनेंस में, जो फाइनल होता है ना, फाइनल गोल चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। First आपके साथ कौन आया है? आपके साथ भैया आए हैं। बुलाइए भैया को। सच में आपका भाई बहुत पढ़ता था? बिल्कुल, दिन रात पढ़ता था ये। तो लगता था ये टॉप करेगा? बिल्कुल लगता था। कैसा है गांव का भी माहौल जब आप टॉप किए तो पटना पढ़ के? बहुत अच्छा लगा, सभी लोग खुश थे और सभी लोग बधाइयाँ दे रहे थे और आगे पढ़ने के लिए एक्साइटेड थे। सभी लोग बोल रहे थे कि ऐसे पढ़िए, आगे बढ़िए। आप क्या चाहते हैं आपके भाई क्या करे? बिल्कुल जिसको क्या बने? इसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में ये फोकस करे और काफ़ी आगे जाए। अभी हमारे साथ जुड़ी हैं बक्सर जिला की टॉपर रागिनी वर्मा जी। जी, इनसे जानते हैं कि 12वीं में अच्छा स्कोर कैसे किया आपने? 12वीं में स्कोर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका मोटिवेशन, आपका डिसिप्लिन, आप कितने डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हैं। क्योंकि ये भी है कि मोटिवेशन कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है, बट डिसिप्लिन हमेशा रहता है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है। तो आप कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन कर रखा था? हाँ, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का चेहरा भी आपके सामने आता है कि नहीं हमें अच्छा स्कोर करना है, दैट कि हमें प्राउड मोमेंट उन्हें देना है। ऐसा अगर क्रेडिट देने की बात आई तो आप किन्हें क्रेडिट दोगे? अम, ये तो था कि कोचिंग का भी सपोर्ट था और पेरेंट्स को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, टीचर्स को। टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया। हाँ, कह सकते हैं। टेस्ट मैटर करता है अगर क्लासरूम टेस्ट होते हैं या फिर? हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट छोड़ देते हैं, पर स्टिल आपको टेस्ट नहीं छोड़ना है। टेस्ट के डर से आप भागोगे तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो पहले जब एग्जाम आपने दे दिया उसके बाद डिड यू एक्सपेक्ट कि हम टॉप करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में? मेरे पापा को मेरे पे यकीन था कि मैं करूँगी क्योंकि मेरे घर में पहले भी मेरी बहन डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी है। अच्छा, तो चलिए ये वंशानुगत चलते आया है। आपके जीन में ऐसा क्या है जो वंशानुगत चलते आया है, टॉपर? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
एक बच्ची आगे थी, ये भी अच्छा मेहनत करके और आगे निकलने की कोशिश की थी। तो ये कह रही है कि मुझे विश्वास नहीं था बट पापा को पता था ये भी टॉप करेंगे। हाँ, हाँ, मम्मी भी बहुत ज़्यादा बोलती थी कि बेटा डिस्ट्रिक्ट टॉप करो तुम। तो मन था, कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लगेगा, सब गार्जियन को अच्छा लगेगा। प्राउड फादर कह सकते हैं अपने आप को ना, कि प्राउड फील हो रहा है। बहुत बहुत फील हो रहा है, बहुत। तो और भी बच्चों से लेते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सब से लेते हैं किस तरह से वो टॉप की और किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की। कैसा आपने तैयारी किस प्रकार से किया? मैम तैयारी तो बहुत बढ़िया रहा। ये सुबह में 6 बजे उठकर पहले तो सुबह में उठकर बिजनेस स्टडी का डिफिनीशन लोग वगैरह याद करते थे। फिर 10 बज जाता था, उसके बाद फ्रेश वगैरह हो करके नाश्ता वगैरह करके 1 बजे फिर बैठते थे अकाउंट्स की तैयारी करने। याद वगैरह भेज जाता था, शाम तक पढ़ते थे, फिर शाम में थोड़ा वॉक वॉक करने जाते थे। एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था। बढ़िया। आपको सबसे हार्ड टॉपिक क्या लगा? 12th के एग्जामिनेशन में सबसे हार्ड सेक्शन क्या लगा? सबसे हार्ड सेक्शन ऐसे मेजरली कोई नहीं था। अगर कुछ हो सकता है तो वो थोड़ा आप हिंदी कह सकते हैं। हाँ, बाकी सब नॉर्मल था। बाकी सब ठीक था। आप अकाउंट्स का थोड़ा शेयर वाला टॉपिक थोड़ा हार्ड लगता था, बाकी हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सब हो जाता है और ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, बाकी सब सही। आपको एग्जामिनेशन देने में सबसे हार्ड सेक्शन कौन सा लगा? कौन सा डे सबसे हार्ड था? रीजनल लैंग्वेज में हिंदी था जिसकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाता है, बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं। उसी टाइप से मेरा भी हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ा। हिंदी लास्ट में मैंने जैसे तैसे हिंदी को कंप्लीट किया, बाकी मेरा अच्छा था। सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा लगा? सबसे इजी सब्जेक्ट हिंदी हमको लग रहा हिंदी की कोई बोल रहे हिंदी हार्ड था, कोई बोल रहे हिंदी। था। 10th क्लास से हिंदी मीडियम से थी, इसलिए थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा आसान लग रहा था। अकाउंट सबसे हार्ड सब्जेक्ट था, इसलिए। आपकी तैयारी कैसी? अच्छी थी। अच्छी तो बस अच्छी में कैसे एक्सपेक्टेड था कि मार्क्स अच्छे आएंगे? नहीं एक्सपेक्टेड था। हाँ, उम्मीद था। हाँ उम्मीद था उतना आने का। क्यों उतना पढ़ते थे आप? हाँ उतना पढ़ते जितना पढ़े उतने जितना उम्मीद था उतना आया। टॉपर बनने का इच्छा नहीं था? नहीं था, फिर उतना मैंने नहीं पढ़ा था, जितना पढ़ा था उतना आया। आप लोगों के लिए हार्ड सेक्शन कौन सा था कॉमर्स में? कॉमर्स में अकाउंट्स कितने मार्क्स आपको आए? 69। 69 एक्सपेक्टेड था? नहीं, मोर देन 70 एक्सपेक्टेड था। अच्छा, कम आए। आपको कितने मार्क्स आए? 70। तैयारी कैसी थी आपकी? ठीक ही थी। अच्छा, तैयारी करने में कुछ लगता है ये सब चीज अगर हमें पहले पता रहता तो और ज्यादा मार्क्स? हाँ, अगर पहले से अगर प्रिपरेशन करते तो और इससे ज्यादा अच्छा मार्क्स आ सकता था। चलिए आप बताइए, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे पहले से ये सारी चीजें पता रहती तो और ज्यादा मार्क्स अब ले आते? हाँ हो, अगर पहले से पता होता तो और ज्यादा अच्छा। जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया या फिर कौन सा सेक्शन ज्यादा पढ़? टाइम मैनेजमेंट, हाँ थोड़ा टाइम का इशू हो गया था, और अगर थोड़ा और पहले से अगर करने पर और अच्छा आ सकता था। क्या बनना चाहती हैं आप बड़े होकर? फिलहाल तो मैं तैयारी कर रही हूँ इस सीयूईटी का, ग्रेजुएशन टेस्ट का। उसके बाद मैं यूपीएससी देना चाहूँगी। यूपीएससी करना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं सीए का तैयारी करूंगी। सीए। ये बताइए जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे 12th के एग्जाम का तैयारी कर रहे थे तो कौन सा टाइम मैनेजमेंट या फिर तैयारी या कंसिस्टेंसी कुछ हार्ड लग रहा हो आपको? हाँ थोड़ा तो हार्ड था, बट जरूरी है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। अगस्त से पढ़ना शुरू किए थे और एक प्लान बनाया था मैंने कि सिलेबस पहले कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद कंप्लीट करूंगी पीवाईक्यू सैंपल पेपर्स, बाकी सब कंप्लीट करूंगी। देन जब लास्ट मंथ आया बहुत स्लीपलेस नाइट्स भी थी, फिर मैंने ट्राई किया, अपना बेस्ट दिया, तब मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। तो मतलब अच्छा रहा एक्सपीरियंस। एक्सपेक्टेड कि आप इतना ले आओगे? एक्सपेक्टेड तो था कि 400 प्लस लाऊंगी, लाया भी, और लेकिन और एक्सपेक्टेड था टॉपर? नहीं, टॉपर तो नहीं कह सकती क्योंकि बहुत बच्चों का आया है। एज ए एवरेज स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगी। जैसे कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए किसी को कैसे तैयारी करना चाहिए? डेडिकेट रहना चाहिए खुद में, ये बहुत अच्छा अपने आप में तैयारी है। मोटिवेट रहना सबसे बहुत अच्छी तैयारी होती जैसे लोग आजकल सोशल मीडिया के दौर में ज्यादा फोन में घुल मिल जाते हैं, बच्चे जो बाहर रह रहे हैं, पटना आके रह रहे हैं, वो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा बिजी हो गए। है। इसके लिए तो बच्चों के पास पेरेंट्स नहीं रहता तो खुद से ही सोशल मीडिया को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका खुद के बारे में पेरेंट्स सोच देते हैं कि थोड़ा सा बच्चा समझदार हो जाता है तो खुद से भी संभल सकता है, कंट्रोल कर सकता है सोशल मीडिया से। पढ़ाई में पेरेंट्स का कितना रोल रहता है?
पेरेंट्स का भी बहुत रोल है कि बच्चे अगर टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनमें मतलब बच्चों को कम नंबर आता है तो पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी रिजल्ट का टाइम है तो बहुत सारे बच्चों का कंपेयर करके पेरेंट्स उनको डीमोटिवेट करते हैं तो उनको आने वाले समय में भी दिक्कत हो सकता है। तो इसी के लिए पेरेंट्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए, एनी टाइम हर जगह पे मतलब बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। Yes, you. How was your preparation? मेरा प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा था। So, did you get the expected marks? नहीं एक्सपेक्टेड जितना था उतना तो नहीं आया, लेकिन ओके टाइप है। 82% है, उतना भी बहुत है, लेकिन जितना हम सोच के रखे तो उतना तो नहीं आया है। आपकी तैयारी में पेरेंट्स का कितना रोल रहता है? पेरेंट्स के साथ साथ मैं श्री कृष्णा पूरी टीम को मैंने जो मार्क्स स्कोर किया है, मैं डिस्ट्रिक्ट मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आता हूं और मैंने वहां पे टॉप रैंक कॉमर्स में हासिल किया है। तो मैं पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स के साथ श्री कृष्णा कॉमर्स को देना चाहता हूं, पूरे फैमिली को। पूरे फैमिली। तो अब बिहार में 12वीं परीक्षा में तीसरी रैंक प्राप्त निशांत राज, उनसे हम बात करते हैं। कैसा आपको लग रहा है ये रैंक लाके और ये पोस्ट पाके? रैंक लाके मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने 10th में ये रैंक लाना मिस कर दिया था मात्र 2 मार्क्स से। तो मुझे लगा कि अगले बार एक और मौका है, 2 साल बाद जब 12th की परीक्षा होगी, तो मैंने सोचा था कि मैं कम से कम 1 से 3 के रैंक में भी ला पाऊँ। तो मैंने आज ये हासिल कर लिया, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि इसके बाद, अभी ये तो मेरी शुरुआत है, इसके बाद बहुत सी परीक्षाएँ हैं, तो इसमें भी चाहूँगा कि रैंक लाकर अब भारत स्तर पर बिहार का भारत स्तर पे बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं। उनके पेरेंट्स से जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं अपने बेटे के लिए। कैसा फील हो रहा है? पढ़ता तो सच में पढ़ता है, टॉप करेगा पढ़ने वाला लड़का आपने देखा है सब कुछ हो रहा है वो क्या लड़का बोला टीचर है ऐसा है कि ऐसा कुछ बात नहीं है। टीचर के बच्चे टॉप करते हैं, जो बच्चे मेहनत करेंगे, लगने से हम टॉप करेंगे, टॉप करेंगे। इंसान को तो 1 क्लास से 20 क्लास में उसको भेजा, वहाँ 1 रैंक ही रखा, आज तक हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि किसी को तो रैंक है। और श्री कृष्णा भी में जब हम आगे यहाँ नाम लिखवाए तो अभी जितना टेस्ट हुआ उसमें उसका रैंक 1 ही रहा अभी तक। बचपन से वो एक रैंक बरकरार करके रखा है। वो इस बार 3rd आ गए उसकी बात है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा मार्क्स है। किसी भी स्टूडेंट जैसे भी बात करते हैं कि आपकी पहचान वो बचपन से ही इस प्रकार का निशान बचपन से मेधावी छात्र रहा है और जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जाता है उसमें पूरी तरह से अमल करता है। और कोई ऐसा दिन नहीं रहा जितने होमवर्क और जो याद करके होमवर्क करके नहीं आता। तो उनकी कंटिन्यूटी जो है सबसे ज़्यादा जो है अहम भूमिका कि आगे बढ़ने में, साथ ही साथ जो है इस काम को पूरा करना ही उसका परम लक्ष्य हो जाता है। और अपने गुरु जी का माता पिता अपार श्रद्धा है, भूख है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ और बिहार ही नहीं बल्कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम उसके जीवन में है को 5 साल बाद दिखाने को जो है आने वाले 5 वर्षों में ये प्रिपरेशन में मैं देखना चाहता हूँ ये अबाउट आसपास जो है नजर आए, ताकि जो उसका गोल है और माता पिता का गोल है, हमारे जो मुख्य जो लक्ष्य रहा है उसको पूरा करते हुए नजर आए। यही मैं तो अब यहाँ के फैकल्टी से बात करते हैं। सर, आपका नाम हमको परिचय देने की बात नहीं है, क्योंकि कॉमर्स के मामले में दोनों भाइयों की जुगलबंदी मानी जाती है, पटना में कहे तो मानी जाती है। क्या कुछ कहेगा अपने स्टूडेंट के लिए जो टॉप किए हैं या फिर जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं? ये जो दोनों भाई का नाम है ना, ये हमारे विद्यार्थी के कारण ही है। वो विद्यार्थी जो यहाँ आते हैं
और ऐसे ऐसे मुकाम अपने आप को हासिल करते हैं कि हमारे जैसे शिक्षक का नाम रोशन होता है। तो हम ये सारा जो सुकृष्णा का क्रेडिट है, ये 16 साल का जो अनुभव है, ये निशांत राज जैसे विद्यार्थी जो लगभग 30,000 से ज्यादा विद्यार्थी अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हैं और अपने करियर के रूप में हमें मार्गदर्शक के रूप में चुना है। तो ये उनका भरोसा है जो कि हम लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं। अगले साल कितने टॉपर्स देगी सुकृष्णा, एक्सपेक्टेड क्या है सर? देखिए, टॉपर तो हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है, लेकिन हाँ, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर मिले। और आज हम लोग को सिर्फ रैंक 3 मिला है, हम चाहेंगे कि 1 2 3 पर हमारा ही कब्जा हो। लेकिन ये हमेशा जितना मेहनत हम कर रहे हैं, अगर उतना मेहनत बच्चे करेंगे या उनसे ज़्यादा करेंगे, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि रैंक और रिजल्ट हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं। तो आपने सुना शिक्षकों और बच्चों से काफी कुछ कहते नजर आए कि अनएक्सपेक्टेड ही होता है। सीरियसली जो रैंकर्स होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं कि इसका रैंक कितना आ जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।